नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेकंड पार्ट है, इसका नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक। अगर पार्ट 1 नहीं देखे जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 342 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने समय में यह 438 मीटर लंबाई के पुल को पार करेगी? तो ऑलरेडी आपको बता रखे हमने कि अगर दो ट्रेनें हैं ना, या प्लेटफार्म हो या सुरंग हो, तो आपस में उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। या भाई पहली ट्रेन की लंबाई 342 है और दूसरी कितना है? अच्छा, पुल है, इतना मीटर लंबा पुल है, ठीक। तो पुल हो चाहे आपका प्लेटफार्म हो चाहे सुरंग हो चाहे अगली ट्रेन हो, उसकी लंबाई आपस जुड़ती है। तो यहाँ दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूरी हो जाएगा 342 प्लस में 438, ये पुल वाला लंबाई, ठीक। कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 4 8 4 3 7। इस तरह से हमने 480 की दूरी पता कर दी। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होती मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना आया? 780 बटे में चाल, चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यहाँ तो यूनिट असमान है, मैथ कहता है यूनिट समान करके चलो, ठीक। यहाँ मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति से सेकंड में बनाएंगे, ठीक है। चाल को इसको हम 5/18, चाहे 5/18 यहाँ लिख के काट रहे डायरेक्टली, चाहे ऊपर रख दो, बात बराबर है, ठीक। 18 का नाम 18, 18 54, इसको काटिए, 5 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 एकदम 5, ये बना यहाँ पे 28, 5 25, अब 5 छंग भाई 5 एकदम 5 बना 28, 5 25 और 5 छंग 30। अब 3 से काटिए इसको, 3 एकदम 3 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 52 सेकंड। इस तरह कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। 52 सेकंड समय लगेगा, 52 सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? ठीक, मानते हैं कि यहाँ पे पहली रेलगाड़ी ए थी और दूसरी बी है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। पहली चली है कितने पे? 20 पे, और दूसरी कितनी चली है? 25 पे। ये भाई देखिए यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दूरी अधिक क्यों होगा भाई? क्योंकि चाल भी तो कम ज्यादा है। ये चाल कम ज्यादा होने के नाते ये दूरी कम ज्यादा हो रही है, ठीक। तो ये चाल कितना कम है एक दूसरे से, अंतर कितना है? 5। ये डिफरेंट जो है वो 80 किलोमीटर के बराबर है, 5 बराबर 80 की। पूछ रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, मतलब दोनों की मिलाकर पूछ रहा है। मतलब 20 25 कितना हो जाएगा? 45। इस तरह हम हल करेंगे इसको, 80 बटे में 5 गुणे में 45 क्या हो जाएगा? 15 कर लो या 500 में कर लो, बात बराबर, ठीक है। 15 45 9 72 720 720 किलोमीटर। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, 212 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह किस समय पर यह 188 मीटर की लंबाई के एक प्लेटफार्म को पार करेगी? ठीक है। तो यहाँ भाई हम दूरी तो पता कर ही सकते हैं क्योंकि एक लंबी ट्रेन ये है और प्लेटफार्म इतना है ना। यहाँ दूरी हमारा कितना हो जाएगा? डी बराबर 212 और 188 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। 212 प्लस 188 अगर जोड़ दिया जाए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि यह किस समय पर, मतलब टाइम पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे में चाल, चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भाई मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे चाल को, ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसलिए 5/18 कर लो, यहाँ 18 कर लो, यहाँ चाहे यही कर लेते, कट जाता हो, ठीक है।
तो 9 दूना 18, 9 बचे 45, अब 5 8 40, ठीक। ये 5 एकम 5, 5 16 में 80, इस तरह से क्या हो जाएगा ये 32 सेकेंड, ठीक है। तो 32 सेकेंड हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि ए इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर जाती है। अगर प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई बराबर हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है? मानते हैं ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं कि ट्रेन हमारे पास यल है, ठीक, यल है, और प्लेटफार्म भी क्या है, क्योंकि अगर प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई बराबर हो तो ट्रेन की लंबाई यल माने हो तो प्लेटफार्म भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटफार्म भी हमारा भाई यल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ ट्रेन की लंबाई यल और प्लेटफार्म की लंबाई यल, इस तरह हम दूरी तो निकाल लिए। दूरी कितना आ गया भाई? दूरी आ गया 2l। कितना है भाई? 2l। अब बराबर दूरी बराबर हम जानते हैं आराम से इसको। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। 4 कितना है? 90। लेकिन ये क्या है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको हम 5/18 से गुणा कर लेंगे, ठीक। दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 हो गया है। और समय कितना भाई? समय 1 मिनट है भाई। इसको तो हम मीटर पर सेकंड कर लिए हैं। 1 मिनट है। 1 मिनट कितना सेकंड होता है भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। क्लियर है? अच्छा लगने के लिए 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब काटो इसको भाई। तो काटेंगे तो 18 पंचे 90, ये 2 से कट जाएगा, 2 तीसे। क्लियर है? 55 25, 25 तिया 75, ठीक। 75 मीटर, 750, सॉरी 55 25 तिया 75, 750 मीटर, ठीक है। 750 मीटर, इस तरह कह सकते हैं बी इज द राइट आंसर। चलो इसको दोबारा समझ लिया जाए। देखो, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर जाती है। अगर प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? हमने माना भाई ट्रेन की लंबाई यल है, तो ऑटोमेटिकली भाई प्लेटफार्म की लंबाई भी यल होगा, क्योंकि बोला है ये दोनों बराबर हैं। तो दूरी तो कुल निकल गया ना, यल मिलके कितना हो गया? 2l हो गया। ये दूरी बन गई। दूरी बराबर होता क्या है? 4 गुणे समय। 4 आपका यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, यहाँ पे आपका समय मिनट में दिया है, तो आपका ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जब बदलेंगे इसको 90 को तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब गुणे में समय भाई 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट कितना सेकंड होता है? अरे भाई 60 सेकंड होता है ना, इसलिए 1 गुणे 60 किए। बटे में 1 इसलिए लगाए हैं ताकि अच्छा लगे दिखने से। 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक ताकि अच्छा लगता है लगा देने से, बस यही फर्क है। इसको काटेंगे हम 18 पंचे 90 हो गया, 2 से काटे इसको 60 को 30 आया। 55 25 25 तिया 75, 750 मीटर। इस तरह से बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? ठीक है भाई, प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? तो इसको तो 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए, एक 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 8 सेकंड का समय ले रही है। यहाँ तो भाई चाल तो बराबर है ना, एक ही चाल से जा रही होगी वो। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। पहला तो हो गया 250 बटे में 8। अब अगला क्या है कि यदि एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड समय लेती है, भाई अपनी दूरी और प्लेटफार्म की भी लंबाई लेके पार करेगी ना वो, तो 250 प्लस प्लेटफार्म मान लेते P है, अब बटे कितना समय ले रही है? 20 सेकंड, ठीक। इसको काटिए आप, 4 गुना 4 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा? 25 पंचे, ये देखिए 250 पंचे कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, ठीक, 1250 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 250 दूना कितना हो जाएगा? 500, ठीक। अब यहाँ 2 से गुणा करें ना, यहाँ हो जाएगा 2p। अब ये 500 इधर आएगा, 1250 में 500 घटाएंगे कितना आएगा? अरे भाई कितना आएगा? 750 आएगा। अब 2p है ये, इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 7 14, 2 पंचे 10। इस तरह हम p बराबर
375। पी क्या माने थे आप भाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई माने थे ना। इस तरह इसको आराम से कह सकते हैं कि 375 मीटर होगा भाई, क्योंकि मीटर में लंबाई दी रखी है ना, और समय भी आपका सेकंड में है, यहाँ किलोमीटर भी ध्यान में रखिएगा। मैं सोचो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सुनिए सुनिए, अभी सेकंड तरीका है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। जैसे मान लो कि ये सवाल कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में, ये 8 सेकंड में कितना पार कर रही है? 250 मीटर। ठीक है, अब लेकिन प्लेटफॉर्म सहित उसको पार करने में 20 सेकंड समय लग रहा है, तो 20 बार कितना हो जाएगा? 250 बटे में 8 गुणे में 20। ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दोनों आएगी। ठीक है, इसको काटिए आप, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इसको 2 काटिए तो 125 हो जाएगा। 125 पंचे कितना हो जाएगा? 625। 625 तो किसकी लंबाई आई है? ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलके आई कितना भाई? 625 आई है। आपको ऑलरेडी बता रखा है रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। अरे भाई कितना है? 250 है, या 250 रख दो। ठीक, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं, यही पता करना है, दोनों मिलकर लंबाई है ना भाई, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों मिली हुई है लंबाई। जब इसमें घटाएंगे वहां जाके क्या हो जाएगा? 625 में 250 घटाएंगे तो 375 मीटर हो जाएगा। ठीक, 375 मीटर इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, इस तरह से भी इस राइट क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रही एक मोटरसाइकिल को 12 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक भाई, विपरीत है ना, विपरीत तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, चालें आपस में जुड़ जाएंगी, तो सापेक्षिक चाल यहाँ क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल हो जाएगा आपका 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपको चाल पता हो गया, समय भी पता है, तो ट्रेन की लंबाई बताने में क्या दिक्कत है भाई? ट्रेन की लंबाई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई? चाल गुणे समय। समय कितना है? 12 सेकंड है, लेकिन ये चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा में ना, इसको हम 5/18 में गुणा करेंगे 90 में, अब गुणे में कितना है? 12 सेकंड है, इसको काटिए 18 पंचे 90, 55 25, 25 बराबर में कितना होता है? 55 25, अब 25 दूना 50, अब 25 एकम 25, 25 5 30, 300 मीटर हम कह सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर प्रणाली पर विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करने के लिए 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा भाई ना, तो हम तो दूरी यहाँ ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। क्यों? अरे भाई ध्यान कर, 270 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है, अब प्लस भाई दूसरी वाली पूछ रहा है, मान लेते हैं दूसरी हमारी पी मान लेते हैं। ठीक, तो दूरी बन गया ना, ये तो दूरी बनाना है, तो दूरी पर हम क्या जानते हैं? चाल गुणे समय। लेकिन ये चाल क्या होगा? आपस में विपरीत दिशा है, इसलिए चाल आपस में जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 42 57 कितना हो जाएगा? ये 7 2 9 और यहाँ 5 4 9। इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको ऐसे जोड़ लो, बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगी डायरेक्टली लिखने में, तो 57। ठीक, ये क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब समय कितना है? ये देखो, ये इतना आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, इसको ऐसा करिए, एक लाइन और पड़ जाएगी, ये हो जाएगा 99। इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 गुणा करेंगे, और गुणे समय में लिखेंगे कितना? 18 सेकंड है ना, ये तो कट जाएगा आराम से, प्रेम तो कट गया, बहुत अच्छा बेचारा। ये 5 9 45, अब 5 9 45, 45 4, अरे भाई 49, यहाँ 270 प्लस पी है ही है, तब पी बराबर क्या हो जाएगा? 270 घटाएंगे क्या हो जाएगा? भाई 270 घटेगा कितना हो जाएगा? ये 225 हो जाएगा। 495 में 270 जब घटाएंगे तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
225 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत है? एक बार चलो फिर समझ लेते हैं। 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा गज से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहा है। इसका मतलब चाल जुड़ जाएगी। हमने चाल जोड़ लिया, यहाँ आया 99। दूरी हमारी पहली ट्रेन की लंबाई पता थी, दूसरी पता नहीं थी ना, तो दूसरी हमने मान लिया P है, तो दूरी बन गया अपने आप में ना ये। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय ना। चाल हमारा मीटर प्रति घंटा में, हमने 5/18 से गुणा कर दिया इसको, तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब गुणे दिया है 18, क्योंकि समय भी दिया ना, 18 से गुणा कर देंगे, जब काटेंगे पीटेंगे तो P बराबर हमारा 225 आ जाएगा। भाई 270 उधर जाके 495 घटेगा तो 225 हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि D इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन A उसी दिशा में जा रही ट्रेन B को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ट्रेन A और B क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर लंबी है तो ट्रेन B की चाल क्या है? ट्रेन B की गति पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भाई आपका चाल तो भाई घटेगा, क्यों? क्योंकि वो समान दिशा में जा रहा है। ट्रेन A की चाल ज्यादा भी है, क्यों? क्योंकि ट्रेन A दूसरे को पार कर रही है, क्रॉस करने का मतलब तेज यही हुआ। सापेक्षिक चाल हमारा बन जाएगा 120 माइनस A मान लेते हैं इसको। ठीक, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी आपके पास कितना है? 100 और प्लस 200 300। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है? समय हमारे पास 2 मिनट है, इसको भी हम 60 से गुणा कर देंगे, 20 सेकंड में आ जाएगा। ठीक, यहाँ भाई चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, काटिए इसको, 60 पंचे 300, ये कितना हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 2 9 18। इस तरह से हो जाएगा हमारा 120 माइनस A बराबर हो जाएगा 9। ठीक, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका? A बराबर 111 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो A इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, A इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी जो है वो मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ पे मंद गाड़ी की लंबाई पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसमें आदमी बैठा है, तो आदमी हो और बिजली खंभा हो तो उसकी लंबाई हम नगण्य के बराबर मानते हैं। तो तेज गाड़ी की लंबाई हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे तेज गाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर। लंबाई कहें या दूरी बराबर है? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। अब भाई चाल यहाँ पे आपस में घट जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में है ना। 50 में 30 घटेगा, कितना हो जाएगा? 20। लेकिन ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें लाना है मीटर प्रति सेकंड में। अब गुणे कितना है भाई? समय कितना है? 18 सेकंड है ना, 18 सेकंड, 18 गुणा कर दो, 18 कट जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 100 मीटर। तो तेज गाड़ी की लंबाई कितना है? 100 मीटर। तेज गाड़ी की लंबाई 100 मीटर। तो इस तरह से A इज द राइट आंसर। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, 2 ट्रेनें क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में बढ़ रही हैं। धीमी ट्रेन द्वारा तेज ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लगता है। धीमी ट्रेन की लंबाई क्या है? भाई यहाँ धीमी ट्रेन की लंबाई तो बता सकते हैं, लेकिन तेज ट्रेन की लंबाई हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति और प्लेटफार्म बिजली खंभा जहां भी रहता है उसकी लंबाई वो नगण्य के बराबर होता है। तो धीमी ट्रेन की लंबाई, धीमी ट्रेन की लंबाई निकालने के क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 3 1 4 5 4 9 94 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 94। लेकिन भाई हमें तो मीटर में लाना है, इसको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। अब समय कितना दिया है आपको? समय आपको दिया है 9 सेकंड ना, 9 से गुणा करो भाई। दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 तो ये इतना हो गया, गुणे समय 9 गुना 18, 2 से काटो इसको, 2 चौक 8 2 7 14, ये हो जाएगा 5 7 35, अब 5 चौक 20, 20 3
23। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर हो जाएगा ये 235 मीटर हो जाएगा ना, ये मीटर में है, मीटर में हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम कह सकते हैं इसको, बी इज द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। मिशन कैंपस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।